बांग्लादेशी बॉलर्स के सामने पाकिस्तानी बैटिंग फिर नाकाम। दूसरे टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में कौमी टीम मुश्किलात का शिकार। 145 रन पर 9 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। चौथे रोज के पहले सेशन में बांग्लादेशी बॉलर हावी मोहम्मद रिजवान 43 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। साइम अयूब 20 रन बनाकर तस्कीन अहमद की गेंद पर कैच आउट। कप्तान शान मसूद 28 रन बनाकर विकेट कीपर को कैच दे बैठे। बाबर आजम 11, सौ शकील 2 रन बनाकर चलते बने। पाकिस्तान को 162 रन की बढ़तरी। सेनेट का इजलास आज होगा। ब्रोकरेट्स की दोहरी शहरियत पर पाबंदी से मुतालिक बिल एजेंडे में शामिल। कौमी असम्बली का इजलास आज फिर होगा। 20 निकाती एजेंडा जारी। हुकूमत की जानिब से 4 कवानीन की मंजूरी ली जाएगी। निजकारी कमीशन तरमीमी बिल, टेली कम्युनिकेशन अपीलेट ट्राइब्यूनल के क़याम का बिल एजेंडे का हिस्सा। पाकिस्तान नेवी बिल 2024 भी ऐवान के सामने रखा जाएगा। भंग कंट्रोल एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल की मंजूरी भी शामिल। बिजली 6 रुपए यूनिट सस्ती करने का प्लान तैयार। विफाकी हुकूमत ने प्लान IMF से शेयर कर दिया। आलमी मालियाती इदारे ने ताहाल तौसीक नहीं की। IMF ने मजीद तफसीलात मांग ली। विफाकी और सूबाई हुकूमतें 2800 अरब रुपए की फंडिंग का बंदोबस्त करेंगी। विफाकी हुकूमत 1400 अरब पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से कटौती करेगी। बकिया रकम सूबे NFC में से कटवाएंगे। KP हुकूमत ने रकम देने से साफ इनकार कर दिया। जो बिजली पैदा ही नहीं होती उसके पैसे भी आवाम देती है। दिफा के बजट से ज्यादा IPPs को दे रहे हैं। IPPs को इस्तिस्ना तनख्वाहदार तबके से टैक्स लिया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। दूसरों के कंधों पर चढ़कर आने वाले हम पर हुक्मरानी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जायदाद की तकसीम से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए। 75 साल का बूढ़ा शख्स 2 बेटों के बजाय जमीन किसी और को तोहफे में क्यों देगा? बूढ़े शख्स के मरने के बाद जमीन तनाज़े पर मुकदमेबाजी की गई। खुदा का खौफ करें, हमें पता है मुकदमेबाजी कैसे होती है। बदकिस्मती से बेबुनियाद और मन घड़त मुकदमेबाजी से अदालतों का वक्त ज़ाया होता है। बेबुनियाद मुकदमेबाजी से अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद में इजाफा हो रहा है। खलीज बंगाल से हवाओं का नया सिलसिला दाखिल। शदीद बारिशों का इम्कान। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। अहम शाहराहों पर पानी जमा। बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब। आज और कल इस्लामाबाद, पंजाब, KP, GB और कश्मीर में बारिशों की पेशगोई। बलूचिस्तान में 4 सितंबर तक बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। बेशतर अजला में आज शदीद आंधी चलने और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान। कराची, हैदराबाद और सक्कर समेत सिंध भर में कल और परसों तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। कराची में आज मतला जुज़वी अबर आलूद रहने और बूंदाबांदी का इम्कान। कराची पोर्ट टर्मिनल से जाम सादिक पुल तक एक्सप्रेसवे बनाने का फैसला। सड़क KPT टर्मिनल से लेकर जाम सादिक पुल के पास मुलीर एक्सप्रेसवे से मिलेगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड का इजलास। मुराद अली शाह की मंसूबे की अलाइनमेंट बनाकर देने की हिदायत। जंगलात लगाने के तहत कार्बन एमिशन में कमी लाने का मंसूबा। इजलास में PPP पॉलिसी बोर्ड ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मार्बल सिटी मंसूबे को मुकम्मल करने में ताख़ीर पर बरहम। अब इस मंसूबे को हर सूरत फाइनल करके शुरू करें। मार्बल सिटी से एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। नवाज शरीफ की तरफ से बानी PTI से मुज़ाकरात की कोशिश हो रही है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का दावा। कहते हैं नवाज शरीफ को मुफाहमत, शहबाज शरीफ को सियासी तनाव में खैर नजर आ रहा है। नवाज शरीफ मुफाहमत के जरिए चौथी बार वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। शहबाज शरीफ बड़े भाई का मुफाहमती बयानिया वुज़रा के जरिए दबा रहे हैं। शहबाज शरीफ किसी सूरत उन्हें वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे।
बारिशों के बाद सब अच्छा की रिपोर्ट दी जा रही है। बदीन मिट्टी थरपारकर की सूरत हाल बयान करने के काबिल नहीं है। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले हैदराबाद की बड़ी शाहराहें तबाह हो चुकी हैं, मेयर नजर नहीं आ रहे, इनका बस नहीं चलता, हर चीज का इल्जाम MKM पर लगा दें। मगरिबी किनारे में इसराइली जारियत जारी, ड्रोन हमले में मजीद एक फलस्तीनी शहीद, दूसरा शदीद जख्मी। 5 रोज से जारी इसराइली ऑपरेशन में इस्लामी जिहाद के अरकान समेत 29 फलस्तीनी शहीद हो गए। अल खलील शहर में मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 3 इसराइली पुलिस एहलकार हलाक। जनीन कैम्प में महसूर फलस्तीनी खुराक, पानी और बिजली से महरूम। गजा में इंसदाद पोलियो मुहिम के बावजूद इसराइली हमले जारी, सेहूनी तैयारों की गजा शहर के पनाहगुज़ीन स्कूल पर बमबारी, 11 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज के शिमाली और वस्ती गजा में भी फ़ज़ाई हमले, 10 फलस्तीनी शहीद। और 6 इसराइली यरगमालियों की हलाकत पर नेतन्याहू मुश्किल में। आज मुल्क भर में शटडाउन हड़ताल होगी। कंपनियों, सनतों और स्कूलों ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी। तल अबीब और मकबूजा बैतुल मक़दस में एहतजाज। वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ शदीद गम और गुस्सा, मुज़ाहिरीन का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। हड़ताल के ऐलान पर सेहूनी वज़रा ट्रेड यूनियन को धमकियां देने लगे। वज़ारत ख़जाना को मुज़ाहिरीन की तनख्वाह रोकने के अहकाम जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 421 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स बढ़कर 78,900 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 3 पैसे सस्ता 278 रुपये 50 पैसे का हो गया। अब लर्नर परमिट और लाइसेंस एक साथ बनेगा। मोटरसाइकिल लाइसेंस के लिए 42 यौम की लर्नर मुद्दत खत्म। CTO लाहौर का कहना है शहरी लर्नर परमिट के साथ ही टेस्ट देकर लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। शहरी 1, 2, 5 साल तक का लाइसेंस बनवा सकते हैं। शफाफियत यकीनी बनाने के लिए लाइसेंस सेंटर्स में कैश हैंडलिंग मुकम्मल खत्म कर दी गई। लापता रूसी हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया, 17 लाशें निकाल ली गईं। हेलीकॉप्टर में 19 सयाह और अमले के 3 अफराद सवार थे। हादसे की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी, तहकीकात जारी। पाकिस्तान के एहसन अयाज ने अमेरिका में जारी कोलीविल ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में भारतीय हरीफ को 3-1 से शिकस्त दी। इस साल एहसन अयाज का ये 5वां एजाज है। हांगकांग के बॉलर का कारनामा, T20 इंटरनेशनल में अपने तमाम 4 ओवर्स ही मेडन करा दिए। आयुष शुक्ला मेडन ओवर्स का रिकॉर्ड बनाने वाला पहला एशियाई खिलाड़ी बन गया। फास्ट बॉलर ने न्यूजीलैंड के लोकी फर्गूसन का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। आयुष ने बगैर कोई रन दिए 1 विकेट भी ली।